रेडी। देखिए साहब, बोडूपल म्यूनसिपैलिटी में एक मस्जिद है कुतुब शाही आलमगीर। एक क़दीम मस्जिद है, तकरीबन 200-250 साल पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद के तहत 18 एकड़ 32 गुंठे रजिस्टर्ड वक्फ लैंड है। ये बाज़ाब्ता नोटिफाइड गज़ेट है, उसकी गज़ेट की कापी है हमारे कने। तो वक्फे से मस्जिद की लैंड कब्ज़ा होते गई। अब मौजूदा 2 एकड़ ज़मीन खाली है मस्जिद की, और 2700 स्क्वायर यार्ड जो मस्जिद है, मस्जिद के सहन है बड़ा। तो कई दिन से ये लोग ये मस्जिद की ज़मीन के बारे में केसेस लड़ रही। एक शख्स जिसका नाम है सुरेश कुमार, जो मस्जिद की तहत जो ज़मीन है वो मेरी है और ये 2 एकड़ भी मेरी है बोल के उन्हें पहले, एक्चुअली ये सर्वे नंबर है 150, तो उन्हें जो है 152 सर्वे नंबर है ये बोल के लड़ा। तो ये लोग 3 केसेस जीते। ये लोग पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में जीते 150 to 150 में। वक्फ ट्रिब्यूनल ये बोला कि ये जो है 150 सर्वे नंबर है और वक्फ प्रॉपर्टी है। फिर लोअर कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए। तीनों केस में ये लोग मस्जिद की कमेटी जीत गई केस। उसके बाद में ये हुआ, अब उन्हें 150 मेरा है बोल के लड़ रहा उन्हें केस। अब कोर्ट को जाके क्या किया, एक स्टे लाया मस्जिद के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा रमज़ान के पेश नज़र, उस पर स्टे लाया सर्वे नंबर 150 में। एक और एक काम ये किया कि जो खुली ज़मीन है, खुली ज़मीन में एक लीज डीड बना के एक शराब की दुकान का लाइसेंस एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लिया उन्हें, मैं शराब की दुकान डालता हूँ बोल के। वो जो लीज डीड भी लिया ना, उसमें इन्हें कोई लिंक डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा कि किससे ज़मीन इसको आई, कहाँ से ज़मीन आई, वो लिंक डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा उन्हें। तो वो भी पेपर है। अब इसमें क्या हुआ, ये लोग केस जीतने के बाद में वक्फ बोर्ड से थोड़ी भूल हुई। वक्फ बोर्ड वाले केविट नहीं डालने की तरफ से उन्हें 150 पे स्टे लाया उन्हें। अगर केविट डाल देते तो स्टे नहीं आता, ये प्रॉब्लम नहीं होता। एक तरफ 150 पे स्टे है बोल के ये मस्जिद आलमगीर का काम रोक दे रही, दूसरी तरफ स्टे रहने के बावजूद वो 2 एकड़ पे जो है उसको शराब खाने का एक्साइज डिपार्टमेंट वाले लाइसेंस दे रहे हैं, पुलिस वाले उसका काम नहीं रोक रहे। मस्जिद कमेटी वाले जाके काम रुकाने की कोशिश करे तो 4 केसा बुक कर दिए इन लोगों के ऊपर। तो कई दिन से हमारे से टच में थे ये लोग। मैं आज वहाँ पर जुमा नमाज भी पढ़ा। ये हमारे मोहम्मद ताजुद्दीन साहब है, प्रेसिडेंट है, और एक वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद खान साहब है। बहुत जन, एक बड़ी टीम है वहाँ के भी। मैं आपको वीडियोस डालता हूँ, आप लोग देखिए। तो बहरहाल हमारा मुतालबा ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इमीडिएटली वो 2 एकड़ पे जो शराब की दुकान बन रही उसको इमीडिएट रोकना, वक्फ बोर्ड के बोर्ड्स लगना, दिस लैंड बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड के सीईओ आके वहाँ दौरा करना। फिर तीसरी चीज़ ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट को लेटर लिखना, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे तुम शराब खाने का कैसा लाइसेंस दिए, पुलिस को लेटर देना। ये आज बैठ के पूरा लेटर हम बनाए, 4 घंटे बैठे वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब के साथ, ख्वाजा मोइनुद्दीन के। ये पूरा हुआ, कल इंशाल्लाह एक्शन में आएगा। आप कुछ बोलते हैं जनाब? मैं जनाब बोर्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो ना हमारी मस्जिद है, मस्जिद आलमगीर कुतुब शाही, जो NTS स्टाचू के बिल्कुल लक्के है। ये मस्जिद जो है ज़माने से जो है वहाँ पे जो ना गिने चुने मुसलमान थे एक ज़माने में, जब कोई जो ना उसकी देख रेख नहीं कर रहे थे, तो क़ाबिज़ीन जो ना अपने हिसाब से जो ना जितना कब्ज़ा करना था उतना कब्ज़ा कर लिए। जब से जो ना हम आने के बाद जो ना 2012 से ये लड़ाई चालू है। 18 एकड़ 32 गुंठे 150 सर्वे नंबर के तहे है, वक्फ लैंड है। क्योंकि जो है ना वहाँ पे जब मुसलमान बहुत कम थे, गिने चुने मुसलमान थे, और हर कोई भी आगे आया तो जो ना पुलिस वालों से जो ना पुलिस वालों को पैसे खिलाना उन्हें और केसा बुक करना, और रहे गिने चुने मुसलमानों को जो ना डराना, ये हिसाब था। इसलिए जो ना हम जो ना रुजू हुए वक्फ बोर्ड को। रुजू होने के बाद जो ना वक्फ बोर्ड के तहत जो ना ट्रिब्यूनल में केस डलवाए। वक्फ बोर्ड वाले भी जो ना बिल्कुल साथ नहीं दिया। हम अपने वकील को लगा के केस लड़े। कौन सा? वक्फ ट्रिब्यूनल। अमानुल्लाह साहब जो ना बल्कि थे जो ना न्यामतुल्लाह साहब को लेके हम लड़े। केस लड़ने के बाद जो है वहाँ पे हमारी जीत हुई। उसके बाद जो है ना वो लोग जो ना वक्फ बोर्ड वाले जो ना केविट नहीं डाल सके। नहीं डालने की वजह से उन्हें हाई कोर्ट को जो ना रुजू हुआ। हाई कोर्ट में जो ना फिर 4-5 साल लिए। 2018 में डाले तो 2023 में जो है हाई कोर्ट से जो ना हमारे जो है हक़ में फ़ैसला हुआ। और वहाँ पे भी जो ना हमारी जुस्तजू से
जो वकील जो है ना, जो बड़े वकील थे इसके जो ना, जो लड़ रहे थे, अबू अकरम साहब लड़ रहे थे, कौन से आलमगीर के तहे, ये 18 एकड़ 32 गुंठे तहे जो ना लड़ रहे थे। और उन्होंने क्या करे बोले तो जो ना सीताराम मूर्ति साहब जो ना बहुत बड़े वकील है, उनको जो ना रेफ़र करे तो वहाँ पे जाके रुजू हुए। उन्होंने जो ना लास्ट फाइनल जो ना स्टेटमेंट उनका था, उनके स्टेटमेंट की वजह से जो ना हमारे को ये जो है कामयाबी मिली। और मिलने के बावजूद भी जो ना आज जो ना हमारे को इस तरह सताए जा रहे हैं कि उसको साफ़ सफाई नहीं करने दे रहे, स्टे पे स्टे ला रहे हैं, केसों पे केसा डाल रहे हैं। अब जो 2 एकड़ है वो कम से कम 15 करोड़ की जायदाद है। बेशक वहाँ पे जो है ना बहुत कीमती ज़मीन है और आने वाले नस्ल के लिए वहाँ पे कब्रस्तान नहीं है एक तो, और कोई जो ना मस्जिदें भी जो ना छोटे छोटे मस्जिदें हैं। आज वो मस्जिद भी जो ना हमारे को बस नहीं हो रही साहब। हम जो ना हमारे अमजदुल्ला साहब से जो ना गुजारिश करें, एक दफ़ा आइए मुआयना करो। आज आए जो ना, आके जो ना उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार है कि ये काम को जो ना ज़रा आगे ले तक पहुँचाए तो बेहतर रहता बोल के हमारा। को जो ना कई मरतबा जो ना अपील कर चुके हैं हम लोग, कोई जो ना अच्छा जीतने के बाद भी जो ना पूरे जो ना आजू बाजू के मुसलमान लोग जितने भी है ना आके देखे, खुश हुए कि जीत गए बोल के, मगर वक्फ बोर्ड से कोई शख्स आज तक जो ना आया नहीं और जो ना तो जो ना कोई देखे भी नहीं वक्फ बोर्ड वाले। इतनी काहली है।